मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी उनके सारे टॉपिकों को अध्ययन कर लिया है और लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से होता है उनके बारे में डिस्कस किया था। अभी हम सेकंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके बारे में और उनके टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो स्केडियम से क्रोमियम तक जो इनकी त्रिज्याएं होती हैं वो घटती हैं। कारण क्या है कि उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और ये रेडियाई घटती हैं। और इधर देखो मैग्नीज पर इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो मैग्नीज है उनकी त्रिज्या थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। फिर वापस आयरन से लेके लगभग निकल तक जो इनकी त्रिज्याएं होती है लगभग सेम देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस स्थिति में जो न्यूक्लियर चार्ज और साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो लगभग सिमिलर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सन लग रहा है वो भी यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर ये इनकी त्रिज्याएं लगभग हमें समान देखने को मिलती है। वापस कॉपर से जिंक तक ये त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होता है वो बढ़ता है, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा जेड इफेक्ट की तुलना में। इस वजह से यहाँ पर आपको इनकी त्रिज्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वर्ग की बात करें तो जो थर्ड जो वर्ग है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो क्या होता है कि त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो चौथे वर्ग की बात करते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर जिरकोनियम और हैफनियम की त्रिज्या हमें लगभग समान देखने को मिलती है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं और लेंथेनाइड तत्व की वजह से यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एफ सब सेल होती हैं वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट रखती हैं। इस वजह से वहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिरकोनियम हैफनियम की त्रिज्याएं हमें लगभग समान देखने को मिलती हैं और नायोबियम टेट्रियम की त्रिज्या भी समान होती हैं। तो कारण क्या है इसका? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों तत्वों की त्रिज्याएं हमें समान देखने को मिलती हैं। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 0.02 एंगस्ट्रॉम रह जाता है इन प्रभावों की वजह से। अनियमित विन्यास वाले तत्व कौन से हैं? तो क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और सिल्वर, गोल्ड ये अनियमित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो अर्धपूरित विन्यास रख रहा है या पूर्ण पूरित विन्यास रख रहा है, जो ऐसे जो कक्षक होते हैं उनका जो स्थायित्व होता है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास वाले कक्षक अत्यधिक स्थायी होते हैं। नायोबियम हुआ, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये ओबोनियम का पालन नहीं करते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तत्व की ऑक्सीकरण स्टेट क्या है? इट्रियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिरकोनियम 3 और 4 कर रहा है, नायोबियम 2, 3, 4 करता है और इसी तरह से मोलिब्डेनम 2 से 6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ बताता है। और साथ में टेक्नीशियम की देखो यहाँ पर 4 से 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रुथेनियम सबसे ज़्यादा शो कर रहा है इसमें और यहाँ पर ये 8 ऑक्सीकरण अवस्था तक शो करता है। रोडियम की बात करें तो ये 2 से 5 वाली नहीं शो कर रहा है और 2 से 6 तक ये शो करता है। और साथ में पैलेडियम की बात करें तो ये 2 से 4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिल्वर +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आपको ध्यान में रखना है। कैडमियम वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरह से तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लैंथेनम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हैफनियम की बात करें तो 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टेंटलम की बात करें तो 3, 4, 5 और इसी तरह से टंगस्टन 2 से 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। रेनियम की बात करें तो 2 से लगा के 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। यहाँ पर ऑस्मियम को देखो
कि ये 2 से 6 और 7 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर रहा है, 8 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से इरिडियम की बात करूँ तो 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। प्लेटिनम की बात करें +2 और इसके बाद 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गोल्ड 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और मरकरी की बात करें तो यहाँ पर +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें देखो कि रुथेनियम और ऑस्मियम +8 ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करता है। और इसी तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो उसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हाई देखने को मिलता है तथा इनकी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी होती हैं। इनमें आयनिक या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है। चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो चिर सम्मत यांत्रिक के अनुसार अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो पहले तो ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिटल के अंदर वो 2 तरह की गति करते हैं। एक तो होती है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन करता है। दूसरा अक्षीय गति, अपनी खुद की जगह पे घूमता है, उसे बोलते हैं एक्सियल मोशन। इन दोनों गतियों के कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट जो संक्रमण श्रेणी है उनके तत्वों में जिनमें अगमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। और इनमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय एवं अक्षीय दोनों गतियों के कारण होता है। किंतु फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो इसमें लिगैंड द्वारा जो कक्षीय गति होती है उनको क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है तथा चुंबकीय आघूर्ण केवल आपको चक्रण या अक्षीय गति के कारण ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो इसका सूत्र लिखा है μS+L, यानी कि कक्षीय और अक्षीय गति दोनों की वजह से आपको चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा। इसका सूत्र होता है √4s होल S+1 और होल L+1। इसी यहाँ पर देखो अभी हमने कहा है कि ये लिगेंड क्या करते हैं, कक्षीय गति को रोक देते हैं, तो ये L वाली जो स्पिन है उसको रोक लेगा। इसी स्थिति में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो बची हुई टर्म यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, इसके बाद देखो कि S बराबर होता है n/2। तो यहाँ पर जब इस सूत्र में रखोगे तो आपके पास ये नया सूत्र निकल कर आ जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है। μS = √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन होता है। यहाँ पर जो n है अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है। इसी तरह से अपन द्वितीय और तृतीय जो संक्रमण श्रेणी उसकी बात करें तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े जो गहरे होते हैं और यहाँ ऑर्बिटल के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर देखो कि कक्षीय और अक्षीय दोनों गतियों की वजह से यहाँ पर आपको चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा। और ये इसका जो मेन सूत्र था, इसमें जो चक्रण का योग होगा S+L, चक्रण तथा कक्षीय दोनों का योग होगा। और यहाँ पर जो आपको नया सूत्र यूज करना है μ = G√J+1 होता है। और J एक क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम संख्या होती है। अगर आधे से कम भरे हुए हैं तो उस स्थिति में आपको ये वाला सूत्र यूज करना, J = L-S होता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आधे से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरे हुए हो तो वहाँ पर आपको J = L+S यूज करना है। और G होता है लैंडे विपाटन गुणांक होता है, और इसका सूत्र ये यहाँ पर लिखा हो ½ + S+1 - L L+1/2J+1 होता है। इसी तरह से आगे जब इसको सॉल्व करते हो तो ये वाला सूत्र देखने को मिलेगा μ = 3/2 + SS+1 - LL+1/2J+1 होता है। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण तत्वों का जो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकत्व होता है ताप पर भी निर्भर करता है। और ऐसा चक्रण कक्षीय युग्मन द्वारा निम्न अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर का जो समभ्रंशता होती है समाप्त होने के कारण ऐसा होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो संकुल यौगिक संक्रमण धातु अपने छोटे आकार तथा उच्च चार्ज डेंसिटी और रिक्त डी कक्षक की
परचेंस के कारण, और साथ में ये ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इस कारण ये कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। संक्रमण धातु में परमाणु क्रमांक तथा ऑक्सीडेशन जो स्टेट हैं के बढ़ने के साथ इनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। और संकुल में धातु आयनों की जो कोऑर्डिनेशन संख्या तथा ज्योमेट्री निम्न कारकों पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर देखो कि पहला आकार तथा त्रिविम प्रभाव, स्ट्रिक इफेक्ट क्या है उस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीडेशन स्टेट, धातु की कक्षकों की ऊर्जा स्तर, धातु आयनों की कक्षकों की ऊर्जा स्तर पर डिपेंड करेगा। और विद्युत तथा लिगेंड क्षेत्र के जो स्थायित्व होता है उस पर भी ये निर्भर करता है। और लिगेंड की प्रकृति कैसी है, इन चारों बातों पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा। संक्रमण धातु के अधिकांश संकुलों में कोऑर्डिनेशन हमें 4 और 6 देखने को मिलता है, यानी कि 4 और 6 देखने को मिल रहा है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व अधिकांशतः चतुष्फल के संकुल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे TiCl4 है, MnO4 2- है, NiCO4 है। तो इस तरह के ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें जो टेट्राहेड्रल उनकी ज्योमेट्री देखने को मिलती है। आगे देखो, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयनों की जो डेल ओ के मान होते हैं वो 4D सीरीज के M3+ आयनों की डेल ओ के मान से हमें 30% ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से जो 4D सीरीज से 5D सीरीज में भी ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कारण क्या है, यहाँ पर 4D व 5D कक्षकों के आकार का 3D कक्षक से बड़ा होना है, और अधिक ऊर्जा के कारण ये 3D कक्षक की तुलना में लिगेंड अधिक पास आ जाते हैं। और उच्च डेल ओ के मान के कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में सेकंड व थर्ड संक्रमण तत्वों के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9 वाले भी आपको कॉम्प्लेक्स के देखने को मिलते हैं। ये सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज हैं उनके तत्व है। ये देखो जिरकोनियम के साथ में 7 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और इसकी जो आकृति होगी पंचभुजीय द्विपिरामिड होगी। और इसी तरह से एन बी नायोबियम के साथ में 7 फ्लोरीन के लिगेंड जुड़े हुए, और इसकी जो आकृति होगी टोपी अष्टफल की होगी। इस वाले जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो वर्ग विपरीत प्रिज्म आकृति होती है। मोलिब्डेनम के साथ में 8 लिगेंड जुड़े हुए साइनाइड के, और यहाँ पर 10 फल के इसकी ज्योमेट्री होती है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स है, इसमें त्रिटोपीय त्रिकोणीय प्रिज्म यहाँ पर इसकी आकृति देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन युक्त लिगेंडों के साथ में सेकंड तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और हैलोजन युक्त लिगेंडों के साथ में स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। संकुलों के स्पेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जो ट्रांजिशन होता है और उससे हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। और संक्रमण तत्वों के स्पेक्ट्रा मुख्य रूप से डी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से प्राप्त होते हैं। और स्पेक्ट्रा के बैंडों की तीव्रता मुख्य रूप से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेलो पर निर्भर करती है, और डेलो का मान सेकंड या थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के लिए अधिक होता है। इनमें कक्षीय ऑर्बिटल का योगदान होता है तथा निम्न चक्रण संकुल हमें देखने को मिलते हैं। चक्रण कक्षीय युग्मन स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण भी इनके स्पेक्ट्रा की तीव्रता फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों से हमें इनकी जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। धातु धातु बंधन तथा कुछ क्लस्टर कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग एंड क्लस्टर कंपाउंड, यहाँ पर देखो Fe2CO9 ये वाले जो कंपाउंड होते हैं क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। Fe3CO2 CO12 है, ठीक है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड हैं वो क्या करते हैं, क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेंटनम, टंगस्टन, रेनियम ये सारे के सारे इस तरह के जो क्लस्टर कंपाउंडों का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 3D सीरीज़ की 4D और 5D सीरीज़ की तुलना में रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और विभव की बात करें आयनन विभव की तो 3D की सीरीज़ का ज़्यादा होता है, जबकि 4D और 5D जो सीरीज़ है उनका आयनन विभव हमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर देखने को मिलता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नामक चैप्टर है उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।